Hello my dear students, this is Manoj Kumar and you are watching my channel Physics Guru M Kumar। तो बच्चों आज है 12th क्लास की फिजिक्स और आज का टॉपिक रहेगा विभव मापी पोटेंशियोमीटर। पिछले लेक्चर में हमने मीटर सेतु पढ़ा था जिसकी सहायता से हम किसी भी तार का प्रतिरोध ज्ञात करते थे, और आज पढ़ेंगे विभव मापी दैट इज पोटेंशियोमीटर। और पोटेंशियोमीटर से क्या करते हैं कि जब किसी वायर में, किसी तार में, किसी चालक में धारा प्रवाहित होती है तो किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को ज्ञात करने के लिए, तो विभवमापी क्या है? एक ऐसा उपकरण है जो कि किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर को ज्ञात करने में ज्ञात करता है, ठीक है, जिसकी सहायता से हम दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर ज्ञात करते हैं। ओके, तो देखिए इसकी पहले रचना समझेंगे। तो देखो विभवमापी में एक तार होता है एक समान व्यास का, यूनिफॉर्म वायर होगा। जैसे ये एक तार है ए बी। ओके, ध्यान से समझना भाई। तो विभवमापी जो उपकरण है बहुत सिंपल है, इसमें कुछ है ही नहीं। एक लकड़ी का तख्ता होगा, लकड़ी के प्लैंक पर एक समान व्यास का एक धातु का पतला तार होता है, यही उपकरण हो गया विभवमापी। अब आप कहेंगे ये क्या उपकरण हुआ? तो देखिए अब मैं आपको इस उपकरण को दिखाता हूं जिससे आप लोगों को समझने में आसानी होगी। देखिए भाई, ये है विभवमापी। मैंने यहाँ पर एक तार बना दिया सीधा। ओके, अब आप यहाँ देखेंगे जैसे मैंने बिंदु ए और बी ये डाले हैं। यहाँ पर बिंदु ए ये होगा, ये वाला स्क्रू, और बिंदु बी ये होगा, दिस वन। ये बिंदु ए, ये बिंदु बी। अब आप कहेंगे सर आपने एक तार यहाँ बनाया और इसमें तो हमें बहुत सारे तार दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 तार दिखाई दे रहे हैं और आपने एक तार बना दिया है। भई ये एक ही तार है, ध्यान से देखें भाई। वायर अगर वीडियो में ना दिख रहे हों, मैं यहाँ दिखाता हूँ, ये एक ही तार है। इसको फेरे में यहाँ पर फिट कर दिया है। चूँकि ये एक सीधा तार हम इसको लेते, जैसे हमारे पास बहुत बड़ा तार हो और हमें अपनी पॉकेट में रखना है तो उसको फोल्ड करके रखेंगे, उसको फोल्ड करेंगे ऐसे 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 ऐसे। तो इस तार को, ये एक ही तार है बच्चों, ऐसा नहीं कि आप ये कहें कि इसमें ये 10 तार हैं, ऐसा नहीं है, एक ही तार इस तरीके से। और अब इस तार की लेंथ 10 मीटर हो गई क्योंकि 10 फेरे हैं, और एक वायर की डिस्टेंस जो है ये 1 मीटर है। तो 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, ऐसे फेरों में कन्वर्ट कर दिया है। तो यहाँ सिद्धांत समझने के लिए हम ये एक ही तार दिखा रहे हैं, तार ये भी एक ही है। बात समझ में आ गई होगी। ये बिंदु हमने ऐसे इसको मोड़ के ऐसा भी तो कर सकते हैं कि ये बिंदु ए है हमारे पास, तार हमारे पास ये बहुत बड़ा है, तो इस तार को ऐसे ले आए हैं, ऐसे कर दिया है, और ये बिंदु आ गया बी यहाँ पर, तो उपकरण छोटा हो जाए। अब एक सीधे इसको करते तो हमें 10 मीटर लंबा ये उपकरण बनाना पड़ता, 10 मीटर लंबा तख्ता लेना पड़ता। तो उसकी लेंथ कम करने के लिए, इस तख्ते की लेंथ कम करने के लिए हमने 1-1 मीटर के फेरों में उसको कन्वर्ट कर दिया। तो उपकरण आपको दिखाई दे गया होगा, वायर दिखाई दे रहे होंगे ये, तो और पास से दिखा रहा हूँ मैं। ओके, तो उपकरण बहुत आसान है और इसके नीचे 1 मीटर पैमाना लगा है जिससे हम उसकी लेंथ पढ़ सकते हैं वायर की। तो चलिए अब लौट के आते हैं अपने टॉपिक पर। तो ये बात आपकी समझ में आ गई, सिद्धांत समझना है। अब कनेक्शन कैसे करते हैं? मैंने अभी उपकरण में 2 बिंदु दिखाए थे ए और बी, वो ऊपर नीचे थे, यहाँ हमने ऐसे कर दिए हैं। बिंदु ए से और बिंदु बी से एक बैटरी कनेक्ट करते हैं, जैसे हमने यहाँ पर ये एक बैटरी, ये बैटरी हो गई, बी लिख देते हैं इसको। ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल। अब बैटरी के आगे एक धारा नियंत्रक लगा देंगे जिससे धारा को कम ज़्यादा किया जा सकता है। ये मैंने कल दिखाया था आप लोगों को पिछले लेक्चर में, धारा नियंत्रक।
ओके, ये धारा नियंत्रक हो गया। एक परपथ में, परपथ को जब बंद करना हो तो कुंजी लगानी होगी, ये नहीं कि धारा बहती ही रहे, उसमें बहती रहे। जब हम प्रेक्षण लेंगे तब इस कुंजी को ऑन कर लिया करेंगे, इसमें प्लग लगा देंगे, धारा बहने लगेगी, प्लग निकाल देंगे तो धारा बहना बंद हो जाएगी। जैसे कुंजी दिखाता हूँ मैं, देखिए बच्चों, ऐसी कुंजी होती है। एक वायर इधर है, जैसे ये कुंजी ऐसे जुड़ेगी, यहाँ पर इधर से वायर यहाँ कनेक्ट होगा और इधर जो वायर जा रहा है वो यहाँ कनेक्ट होगा। इसमें ये प्लग है, जब इस प्लग को निकाल देंगे परपथ खुला हो जाएगा, परपथ में कोई धारा नहीं बहेगी क्योंकि परपथ हमारा टूट गया। और इस कुंजी को इसमें लगा देंगे तो धारा बहने लगेगी। ओके, तो देखें अब इसको कहाँ से जोड़ देंगे, पॉइंट बी से, तार के दूसरे सिरे से। तो ये हमारा परपथ हो गया। इसको, ये जो हमने सर्किट बनाया है, ये ध्यान रखेंगे, ये प्राथमिक परपथ कहलाता है। ये क्या है, कौन सा परपथ, ये वाला जिसमें हमने बैटरी कनेक्ट की है, धारा नियंत्रक जोड़ा है RH, रियोस्टेट RS से। ये धारा नियंत्रक का संकेत है, प्रतीक है। ये कुंजी का प्रतीक है, ये बैटरी का प्रतीक है। जब कई सारे सेल दिखा देते हैं तो वो बैटरी बन जाती है। अब देखें, ये हमारा कौन सा परपथ हुआ, प्राथमिक परपथ। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये है हमारा प्राथमिक परपथ। प्राथमिक परपथ, प्राइमरी सर्किट। प्राइमरी सर्किट हो गया। अब देखें, अभी हमारा ये जो सर्किट है पूरा नहीं हुआ है। अब दो बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात करना है, तो हमें एक सेल, प्रायोगिक सेल लेना होगा। तो जैसे हमने इसी बिंदु A से एक सेल ले लिया, प्रायोगिक सेल, लेकलांचे सेल हो सकता है, डेनियल सेल हो सकता है, ये प्लस और ये माइनस, ये सेल है E। ओके, इसका विद्युत वाहक बल भी E है। और इसके आगे एक गैल्वेनोमीटर जोड़ा जाएगा। क्या जोड़ देंगे, धारा मापी, ये G, इसमें एक पॉइंटर होगा। और दूसरे सिरे को एक जॉकी से जोड़ देंगे। मैंने कल दिखाई थी जॉकी, उसका पेच खोल के और उस वायर पर स्लाइड कराएंगे, जैसे मीटर ब्रिज में किया था। जैसे मैं फिर दिखा देता हूँ, ये जॉकी है, इस वायर को हम इस जॉकी से यहाँ कनेक्ट कर देंगे और इसको इस वायर पर स्लाइड कराएंगे। और उस जो उपकरण था उसमें ऐसे फेरों में था, तो ऐसे हम उस पर स्लाइड कराते चले जाएंगे और इसमें भी शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त करेंगे, जैसे मीटर ब्रिज में प्राप्त की थी। बात समझ आ रही है। अब धारामापी और दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को। ये धारामापी है भाई। इस धारामापी में देखिए दो स्क्रू होंगे। तो एक स्क्रू से हमने क्या किया, अभी जो मैंने दिखाई थी जॉकी, वो जोड़ देंगे, जो कि वायर पर टच कराई जाएगी। और इस और दूसरे पेज से क्या जोड़ देंगे, बैटरी का ऋण सिरा। बैटरी का ऋण सिरा यहाँ जोड़ देंगे और दूसरे सिरे से जॉकी जोड़ देंगे। ओके, जॉकी जिसको कह देते हैं विसर्पी कुंजी भी मैंने कहा था उसको, इस वायर पर टच कराएंगे। तो आप लोगों ने एक बार, हाँ दिखाना मैं भूल गया, ये गैल्वेनोमीटर होता है। देखो इसमें एक पॉइंटर आपको दिखाई दे रहा होगा, पास से दिखा रहा हूँ। ये संकेतक देखो हिला होगा, ये जब स्थिर होगा तब जब इसमें धारा बहेगी तभी ये हिलेगा। अभी तो मैं इसको ऐसे ही फोर्स से हिला रहा हूँ, अपने फोर्स से, ये जिससे कि आप पॉइंटर समझ जाएं पॉइंटर कहाँ पर है। और ये बीच में जीरो है, इधर 10, 20, 30, इधर 10, 20, ऐसे करके इसमें डिविजन्स बने हुए हैं। तो ये जो पॉइंटर है हमारा इधर जा सकता है, इधर भी जा सकता है। हमें कहाँ लाना है, मिडिल में, जहाँ जीरो लिखा हुआ है, हमें वो पोजीशन प्राप्त करनी है। ये धारामापी है बच्चों। तो अब देखिए, अब बात करते हैं, इसको कहेंगे, ये जो हमने जोड़ा है ये हमारा क्या है, द्वितीयक परपथ। ये याद रखेंगे, द्वितीयक परपथ यानी सेकेंडरी सर्किट। सेकेंडरी सर्किट
ओके, ये द्वितीयक परपथ हुआ। अब हमें इसका सिद्धांत समझना है, प्रिंसिपल। इस बनावट आप समझ गए, रचना समझ गए, बहुत आसान थी भाई। एक तार है और एक तख्ता है, उसी पर तार कसा हुआ है, दो पेच हैं बिंदु ए और बी पर वायर कनेक्शन करने के लिए, सिंपल। लेकिन भाई उपकरण देखने में बहुत आसान है, लेकिन इसको समझना थोड़ा ध्यान से पड़ेगा आपको, बड़ा कहना चाहिए कंसंट्रेशन से इसको समझना पड़ेगा कि ये वर्क कैसे करता है, इसका सिद्धांत क्या है। तो देखिए यहाँ जो हमने जॉकी थी वो हम भिन्न भिन्न स्थितियों में टच करा के ये देखेंगे क्या होगा। मान लीजिए मैंने यहाँ टच कराया पॉइंट, क्या नाम दे दूँ इसको, इसको नाम दे देता हूँ मैं, मान लीजिए, चलिए मैंने इस जॉकी को यहाँ टच कराया है, यानी इस समय जो गैल्वेनोमीटर की स्थिति है ये है, हमने यहाँ इसको टच करा दिया। ओके, यहाँ टच करा दिया। अब यहाँ टच करा दिया, मान लीजिए इस बिंदु, और इसको मैं सी पॉइंट दे देता हूँ जैसे, ठीक है, सी। तो ए और सी के बीच देखें, जब ये परपथ में की लगाई जाएगी, ध्यान से समझना भाई, यहाँ जब कुंजी लगा दी जाएगी परपथ हमारा ऑन हो जाएगा, सर्किट ऑन हो जाएगा, विद्युत धारा इसमें बहने लगेगी इस बैटरी से प्लस से माइनस की ओर, इस तरीके से, बात समझ रहे हैं, धारा बहने लगी इस बैटरी से, प्राथमिक परपथ में जो बैटरी लगी है उससे धारा प्रवाहित होने लगी। ओके भाई, तो अब देखें, मान लीजिए जब धारा बह रही है तो देखिए धारा इधर बह रही है, और आपको पता है धारा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बहती है, इसका मतलब इधर विभव उच्च है, इधर विभव निम्न है, और यानी पोटेंशियल ड्रॉप होता जा रहा है, विभव में पतन होता जा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ 5 वोल्ट है तो यहाँ 4 वोल्ट है, यहाँ 3 वोल्ट है, यहाँ 2 वोल्ट है, इस तरीके से पोटेंशियल ड्रॉप, जिसको कहते हैं विभव पतन। तो विभव पतन हो रहा है। तो मान लीजिए ए और सी के बीच जो विभवांतर है वो इस सेल के विद्युत वाहक बल से कम है। कैसा है? कम। पहली स्थिति ए केस फर्स्ट की बात कर रहे हैं कि ए व सी के बीच जो विभवांतर है, ए और सी के बीच का विभवांतर कम है, लेस देन ई से, इस सेल के विद्युत वाहक बल से। तो ध्यान से समझना भाई, देखें इससे जो धारा जाएगी इस बैटरी से, देखो धारा इससे भी चलेगी प्लस से माइनस की ओर, बात समझना, इधर से भी जा रही है और इधर से भी आ रही है। अगर यहाँ सेल नहीं होता, ये सीधे सीधे ऐसे ही जुड़ा होता, तो देखो धारा कैसे आती, यहाँ से इधर जाती, कुछ हिस्सा इधर चला जाता, कुछ हिस्सा इधर आता, और फिर आगे दोनों मिलकर के ऐसे चली जाती। जंक्शन रूल आपने पढ़ा है, संधि का नियम पढ़ा है। लेकिन अब इससे भी तो धारा बह रही है, तो यहाँ धारा को विशेष रूप से ध्यान से समझना है। यहाँ बच्चों को बड़ा दिक्कत आती है समझने में कि सर ये धारा किस तरीके से कहाँ बह गई, ये समझ में नहीं आया। तो ध्यान रखेंगे इस बात को कि यहाँ और यहाँ के बीच का विभवांतर इसके विद्युत वाहक बल से कम है। तो देखें यहाँ से धारा चली, तो यहाँ से धारा ऐसे जाएगी, कौन से रास्ते से? ए ई सी। रास्ता क्या होगा? बस मैं यहाँ लिख देता हूँ, ए ई सी, ए ई सी। इस तरीके से धारा बहेगी, किसके कारण? इसके कारण। अब इस बैटरी से किधर धारा बहेगी? ऐसे करके, जो गैल्वेनोमीटर है हमारा उसमें धारा इसके कारण देखें कैसे गई, ऐसे करके, ऐसे ई से सी की ओर, और इसके कारण यहाँ से देखिए धारा ऐसे जाएगी, माइनस की ओर आएगी, सी से ई की ओर, सी ई ए, सी ई ए। ये किसके कारण है? विद्युत, इस सेल के कारण। और ये जो धारा थी वो इसके कारण, बैटरी के कारण। तो एक धारा ऐसे जा रही है गैल्वेनोमीटर में और एक धारा ऐसे आ रही है, तो किधर जाएगी? अब परिणामी धारा किधर होगी वो देखें। सेल का विद्युत वाहक बल यहाँ के विभवांतर से अधिक है, तो ये वाली धारा ज़्यादा प्रभावी होगी, तो परिणामी धारा इसके कारण जो दिशा होगी उधर बहेगी, यानी इस तरीके से। तो इसमें धारा, जो धारामापी में जो धारा होगी परिणामी, भाई माइनस में यहाँ इधर आएगी,
परिणामी धारा इधर हो गई। बात समझ गए? यानी इस दिशा में। क्लियर हो गई होगी बात बच्चों? प्लस और ये बैटरी का माइनस है, मैं नीचे लिख देता हूँ। तो ये परिणामी धारा इधर हुई, मेन धारा इधर को। तो धारा इस दिशा में आई तो विक्षेप मान लीजिए इस दिशा में हो गया। ओके, बात समझ गए भाई आप लोग? अब मान लीजिए मैंने धारा मापी को, अब मैंने धारा मापी को कहां जोड़ दिया? इस बिंदु पर। समझ रहे हैं? गैल्वेनोमीटर को इस बिंदु पर जोड़ दिया। अब क्या होगा? अब मैं मान लेता हूं ये पॉइंट है हमारा डी। ओके, तो अब हम ये मान लेते हैं कि अब भाई जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे विभवांतर बढ़ेगा। आप कहेंगे सर आप कह रहे थे विभव गिरता जाएगा। भाई विभव ही तो गिर रहा है, विभवांतर तो बढ़ेगा। जितना कम होता जाएगा अंतर बढ़ता जाएगा। जैसे मान लो यहाँ 10 वोल्ट था, यहाँ 6 वोल्ट था, तो अंतर 4 वोल्ट का था। यहाँ 10 वोल्ट, अब यहाँ गिर के रह गया 2 वोल्ट, तो अंतर 10 और 2 का अंतर 8 रह गया। बात समझ रहे हैं? तो पोटेंशियल डिफरेंस तो बढ़ गया। तो हो सकता है उस समय मान लीजिए कि इस बिंदु पर जो विभवांतर है वो इस सेल के विद्युत वाहक बल से ज्यादा है, कि सेकंड हुआ। तो इस स्थिति में हमारी मेन धारा किधर बही थी? वही ए सी ई, सी से ई की ओर। धारा की दिशा ए सी ई। पहली स्थिति में धारा की दिशा ए सी ई, यानी सी से ई की ओर आई धारा मापी में। बात समझ गए हैं? अब केस सेकंड की बात करते हैं। केस सेकंड में अब हम ये मान के चल रहे हैं कि ए और डी बिंदुओं के बीच का विभवांतर, बिंदु ए व डी के बीच जो विभवांतर है वो क्या है? ग्रेटर देन सेल के विद्युत वाहक बल से, ईएमएफ ऑफ द सेल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जिसको कहते हैं। अब क्या होगा कि अब जो धारा प्रभावी होगी अब प्रभावी धारा विपरीत दिशा में हो जाएगी। क्योंकि देखिए इसके कारण धारा जो धारा मापी में जाएगी यूं जाएगी। समझ रहे हैं? यूं, ई से डी की ओर। ओके, और इसके कारण आएगी डी से ई की ओर। लेकिन ये वोल्टेज ज़्यादा है तो बैटरी से जो धारा है वो ज़्यादा प्रभावी होगी। तो अब धारा इस दिशा में रहेगी, परिणामी धारा ई से डी की ओर, यानी ए ई डी। धारा की दिशा किधर हो गई? ए ई डी दिशा में। विपरीत हो गई पहले से, तो अब विक्षेप विपरीत दिशा में आएगा। भाई धारा की दिशा जब धारा मापी में है पलट जाएगी, बदल जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। पहले धारा यूं थी, अब धारा यूं हो गई। पहले विक्षेप ऐसे आया था धारा मापी में, अब विक्षेप उधर जाएगा। ओके, तो आप ऐसा ना सोचें भाई कि सर आपने पहली स्थिति में इधर को पढ़ाई थी और हमारा पहली स्थिति में उधर आ रहा है और बाद वाली स्थिति में इधर आ रहा है। उससे कोई फर्क नहीं है बच्चों, विपरीत आएगी। ओके, तो धारा की दिशा बदल गई। तो देखें अब हम इन दोनों बिंदुओं के बीच, इसका अर्थ ये हुआ कि एक स्थिति ऐसी भी आएगी कि पॉइंटर ना इधर जाएगा ना उधर जाएगा। वही कहलाएगी शून्य विक्षेप की स्थिति। अब जॉकी को ऐसी जगह टच कराएंगे कि उसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। उसका अर्थ क्या होगा? मान लो ये जे पॉइंट है, यहाँ टच कराने पर, यानी यहाँ धारा अब भाई इस दिशा में थी। ओके, ऐसे थी मुख्य धारा, मतलब जो परिणामी धारा थी। अब मैंने टच करा दिया गैल्वेनोमीटर को इस पॉइंट से, तो अब हमारा विक्षेप शून्य हो गया है। अब ये मत सोचना कि ये सी और डी बिंदुओं के बीचों बीच में आएगा, ऐसी बात नहीं है भाई। ये इस बिंदु और इस बिंदु के मध्य कहीं भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, कहीं भी विक्षेप शून्य आ सकता है। हमें उस वायर पर जॉकी को स्लाइड कराते हुए जाना है। जहां शून्य विक्षेप की स्थिति आ गई, इसका अर्थ क्या हुआ कि बिंदु ए और जे के बीच जो विभवांतर है इसके बराबर हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, इसके विद्युत वाहक बल के बराबर हो गया। न कम रहा न ज्यादा रहा, बराबर हो गया। तो धारा बहना बंद हो जाएगी, परिणामी धारा शून्य हो जाएगी। इसलिए इसमें तो यही कहलाती है शून्य विक्षेप की स्थिति। ये हमारा केस थर्ड है, केस थर्ड। और ये क्या है? शून्य विक्षेप की स्थिति।
शून्य विक्षेप की स्थिति है। और इस स्थिति में क्या है, यही हमारा भाई जो हम लाना चाह रहे थे वो आ गया कि बिंदु A व J के बीच विभवांतर कैसा हो गया, बराबर हो गया सेल के विद्युत वाहक बल के। विद्युत वाहक बल ई के। ओके भाई, तो हमें एक्सपेरिमेंट में यही करना है। बात समझ रहे हैं? तो उम्मीद है कि ये सिद्धांत समझ में आ रहा होगा। तो अब जितना इसका विद्युत वाहक बल है उतना ही इन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर हो गया। सीधी सी बात हो गई भाई। तो हमने दो बिंदुओं के बीच विभवांतर पता करने के लिए क्या करना होता है, शून्य विक्षेप की स्थिति ज्ञात करनी होती है। अभी आगे चलेंगे, पहले इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। तो बच्चों, अभी इसी विभव मापी में एक टर्म हमें पढ़ना है जिसको कहते हैं विभव प्रवणता। विभव प्रवणता, पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट आपको समझना है। तो देखिए, मैंने अभी बताया था कि इस वायर पर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे पोटेंशियल ड्रॉप होता चला जाएगा। तो एकांक लंबाई पर कितना विभव पतन हुआ उसी को हम क्या कह देते हैं, विभव प्रवणता। बात समझ रहे हैं? बात समझ में आ गई भाई कि एकांक वायर की एकांक दूरी पर बढ़ने पर जितना विभव में पतन हो जाएगा वही विभव प्रवणता है। एक सेकंड बच्चों। तो बच्चों, हम ये कह रहे थे कि एकांक दूरी बढ़ेंगे इस तार पर या एकांक लंबाई आगे बढ़ेंगे तो उसी विभव पतन को विभव प्रवणता कहते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, तार की प्रति एकांक लंबाई पर विभव पतन को विभव प्रवणता और इसको के से लिखते हैं भाई, के कहते हैं। ये डेफिनेशन हो गई विभव प्रवणता की। बात समझ रहे हैं? तो मैंने ये नोट कर दी है यहाँ पर। तो अब इसे ज्ञात कैसे करेंगे भाई? अब जैसे हमने देखो शून्य विक्षेप की स्थिति यहाँ प्राप्त कर ली थी और इसकी लंबाई हमने यहाँ तक पढ़ ली थी। ऐसे एल लंबाई, मीटर पैमाना लगा होगा, एल लंबाई हमने पढ़ ली। तो मान लो उस समय जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो कैलकुलेट कर चुके हैं हम, वी है। तो एल दूरी पर विभव पतन कितना हुआ, वी। तो हम कह रहे हैं एकांक दूरी पर या एकांक लंबाई पर कितना हो जाएगा, वी बटे एल। और यही हमारा क्या हो जाएगा, के। यानी के बराबर कितना आ गया, v अपॉन एल। बात समझ रहे हैं? ये हो गई विभव प्रवणता वोल्ट पर सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ हम सेंटीमीटर में पढ़ेंगे दूरी, वोल्ट पर सेंटीमीटर। और आप इसको कन्वर्ट करना चाहें सेंटीमीटर को मीटर में तो वोल्ट पर मीटर हो जाएगी, जैसे चाहें आप कर सकते हैं। तो ये विभव प्रवणता की बात रही। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जैसे मैंने अभी दिखाया था, एक बार मैं फिर दिखाता हूँ कि इसमें जो वायर है बच्चों बताइए कितना हो गया। इसमें 10 फेरे हैं और एक फेरा 1 मीटर का है। तो ये यहाँ से जो वायर चला था वो टोटल वायर 10 मीटर का हो गया। 10 मीटर का क्यों लिया? 2 मीटर ले सकते थे, 3 मीटर ले सकते थे, 4 मीटर ले सकते थे, 5 मीटर, 6 मीटर। ऐसे मतलब ऐसे क्यों किया भाई? 5 मीटर तो इसलिए नहीं लेंगे कि आप जब फेरे बनाएंगे ऐसे करके तो दूसरा फेरा अब ऐसे तो कर नहीं देंगे कि बी पॉइंट यहाँ करने को कर लेंगे, लेकिन हम चाह रहे हैं कि एक ही स्थान पर हो जाएं दोनों पॉइंट। तो हमें लौट के लाना पड़ेगा। तो सम संख्या में लेना होगा, 2 फेरे, 4 फेरे, 6 फेरे, 8 फेरे, 10 फेरे, 12 फेरे, 14 फेरे। तो
आप ये सोच रहे हैं कि सर इसमें इतने फेरे लगाने की क्या ज़रूरत थी। ये जो तार है भाई किसका है, मैंने मीटर सेतु में भी बताया था, कॉन्स्टेंटन या मैग्निन का हो सकता है, दोनों में से। तो देखें क्यों इतना बड़ा वायर लिया हमने, तो समझ लें उसका कारण क्या है बड़ा वायर लेने का। उसका कारण है जिसको कहते हैं सुग्राह्यता, विभवमापी की सुग्राह्यता। ये आपने नोट कर ली है भाई, तो आगे मैं लिखता हूं। इसको नोट करने के बाद अब आएंगे विभवमापी की सुग्राह्यता। विभवमापी की सुग्राह्यता, सुग्राह्यता इसको कहते हैं सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर, ऑफ पोटेंशियोमीटर, सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर। सेंसिटिविटी का क्या अर्थ है? सेंसिटिविटी का अर्थ है, जैसे मैंने अभी दिखाया था आप लोगों को, एक गैल्वेनोमीटर था। इस गैल्वेनोमीटर में विक्षेप होगा, तो विक्षेप कब होगा? जब हम इस पर जॉकी को स्लाइड कराएंगे, जब टच कराएंगे तब ये परपथ हमारा कंप्लीट सर्किट होगा, बंद परपथ होगा, इस धारामापी से धारा बहने लगेगी। तो सुग्राह्यता का अर्थ ये है कि हमने जॉकी को यहां से लेकर यहां तक पहुंचाया, इतनी बड़ी दूरी तक, तब हमें ऐसा लगा कि जो धारामापी है उसका पॉइंटर थोड़ा सा हिलता नजर आया। इसका मतलब बहुत अधिक दूरी पर जाने पर मीटर थोड़ा सा, जो पॉइंटर है थोड़ा सा हिलता है, तो इसका मतलब वो ज़्यादा सुग्राही नहीं है। सुग्राह्यता का अर्थ ये है कि जरा सी डिस्टेंस बदलते ही, जरा सी जॉकी को थोड़ा सा आगे ले जाते ही उस धारामापी में पर्याप्त विक्षेप हो जाए, जिससे कि हमें शून्य विक्षेप की स्थिति उतनी ही ज़्यादा एक्यूरेसी से पता लग सके। तो यही सुग्राह्यता है, सेंसिटिविटी है कि थोड़ी ही दूरी आगे जॉकी को स्पर्श कराएंगे तो उस धारामापी में पर्याप्त विक्षेप उत्पन्न हो जाए। तो ये विक्षेप, पर्याप्त विक्षेप उत्पन्न होना है तो ये कब होगा? जब विभव प्रवणता हमारी कम होगी, क्योंकि विभव प्रवणता कम होगी, विभव प्रवणता कम होगी तो सुग्राह्यता ज्यादा होगी। विभव प्रवणता कम होने पर, विभव प्रवणता कम होने पर जो विभवमापी है उसकी सुग्राह्यता, शॉर्ट में लिख रहा हूं, सुग्राह्यता अधिक होगी, सुग्राह्यता अधिक होगी। और अभी मैंने बताया था कि K इक्वल्स टू V/L। तो हमें क्या कम करना है? विभव प्रवणता को। विभव प्रवणता कब कम होगी? जब हम लंबाई को बढ़ा देंगे। जब जितनी ज़्यादा लंबाई लेंगे कि हमारा उतना ही कम आएगा। इसीलिए हम इसमें प्रयास ये करते हैं कि अधिक से अधिक लंबाई का वायर इसमें प्रयुक्त किया जाए, जिससे कि उस विभवमापी की सुग्राह्यता बढ़ जाए। तो ये कारण समझ में आ गया होगा। आपसे ये पूछा जा सकता है कि विभवमापी में इतना बड़ा वायर क्यों यूज़ किया गया है, उसके पीछे क्या लॉजिक है। तो एक बार मैं फिर रिवाइज कर रहा हूँ। लॉजिक क्या है कि हमें सेंसिटिविटी बढ़ानी है, उसकी विभवमापी की सुग्राह्यता बढ़ानी है। और सुग्राह्यता कब बढ़ेगी? जब विभव प्रवणता कम होगी। और विभव प्रवणता कम कब होगी? जब वायर हमारा अधिक लेंदी होगा। ओके भाई, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। सॉरी भाई। तो अब बात करेंगे कि ये विभवमापी आखिर हमने क्यों पढ़ा। एक तो बात मैंने बता दी कि इसका उपयोग कहाँ करेंगे? दो बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात करने में। यानी इसका जो उपयोग है वो क्या है? दो बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात करना, किसी सेल का विद्युत वाहक ज्ञात करना, किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। तो ये एप्लीकेशंस हैं, इसके अनुप्रयोग हैं। तो ये कहाँ अप्लाई होगी, इसका मतलब क्या, इसकी सहायता से हम क्या क्या ज्ञात कर सकते हैं, वो मैंने अभी आपको बताया, जिसकी चर्चा हम कल के लेक्चर में करेंगे। ओके, एक सेकंड भाई, बस अभी 2 सेकंड रुक। तो जो इसके एप्लीकेशंस हैं, उन एप्लीकेशंस की चर्चा, यानी एप्लीकेशंस
एप्लीकेशंस ऑफ पोटेंशियोमीटर। जो एप्लीकेशंस हैं ये कल के लेक्चर में। ओके, तो आज पहले इसका जो हमने प्रिंसिपल है वो समझ लिया है, तो इस सिद्धांत को आप रिवाइज करके आइए, सीख के आइए, तब इसके हम एप्लीकेशंस बताएंगे कि इससे हम किस तरीके से विद्युत वाहक बल ज्ञात करेंगे, किस तरीके से आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। तो इनकी चर्चा करेंगे कल के लेक्चर में। ओके, मिलते हैं कल इस टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए गुड बाय।